स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हमने अल्केन और अल्काइल आपको समझाया था और हमने ये भी बताया था बच्चों कि वो बेसिक चीज़ है, उसको आप बहुत ज़रूरी बनाओगे। और आज देखो बच्चों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में। सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में कि कैसे हम अल्केन का नेमिंग करते हैं, यानी अल्केन के यौगिकों का कैसे हम साधारण नाम और आयुपेसी नाम यानी कि कॉमन नेम और आयुपेसी नेम कैसे करते हैं, उसके बारे में आज सीखेंगे बच्चों। तो आप जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लोगे और लाइक और कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेंगे और खासकर बेल आइकन पे प्रेस करेंगे ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए बच्चों देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक क्या हमारा आज का है बच्चों? तो अल्केन। अब अल्केन के बारे में आप लोगों को हमने बेसिकली बता दिया बच्चों, जो नहीं पढ़े होंगे वो लास्ट लेक्चर में जा सकते हैं। पार्ट जो है ना सब बना हुआ है बच्चों, प्लेलिस्ट में एक वीडियो लगातार सेट किया हुआ है पब्लिकेशन के हिसाब से, आप उसको खोल कर पढ़ सकते हैं। तो आइए बच्चों लेक्चर वीडियो को शुरू करते हैं और आज देख रहे हैं हम सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्केन का नामकरण। तो अल्केन का नामकरण कैसे करते हैं बच्चों? तो देखो अल्केन का नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए, अल्केन का फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो बच्चों प्रीफिक्स की अगर बात करें तो अल्केन वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, वो काफी लंबा चेन हो सकता है बच्चों, ये तो हमने बताया ही आपको। और अल्केन का जो प्रीफिक्स होता है बच्चों नोमेनक्लेचर में वो अल्काइल इस्तेमाल होता है, और सफिक्स के फॉर्म में अल्केन का हम क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? एन इस्तेमाल करते हैं। और ये उसकी पहचान है बच्चों कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यानी क्रियाशील समूह, उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों को पता ही है। साथ में आप लोगों को ये भी पता है बच्चों GMF ग्राउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, CnH2n प्लस क्या होता है? 2 होता है, वेयर n इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 2 3 डॉट 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 कितना भी हम रख सकते हैं। तो इसको जल्दी से नोट करो बच्चों। हम आते हैं कॉमन नेम और आयुपेसी नेम लेकर। तो देखो बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अल्केन के नामकरण में सबसे पहले सीखेंगे कॉमन नेम। दो तरह के नाम होते हैं बच्चों, याद रखना, एक साधारण नाम और दूसरा होता है आयुपेसी नेम। तो कॉमन नेम को हम लोग साधारण नाम कहते हैं बच्चों। और साधारण नाम कैसे लिखते हैं? तो अब देखो यहाँ पर बच्चों हमने कॉमन नेम लिखने के कुछ 2 पॉइंट्स लिखे हैं। ये 2 पॉइंट्स को याद रखोगे तो कॉमन नेम में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला अब याद रखना है कि नॉर्मल, आइसो और नियो, ये जो प्रीफिक्स है बच्चों ये हमेशा आपको कॉमन नेम में इस्तेमाल करना है अल्केन के, ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट ये ध्यान देना है बच्चों कि टोटल कार्बन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन, आप हमेशा नाम किसके फॉर्म में लिखोगे बच्चों? तो उस कंपाउंड का नाम अल्केन के फॉर्म में लिखोगे। जैसे अगर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 2 है तो इथेन, समझ रहे हैं बच्चों। और अगर आपको स्ट्रेट चेन मिलेगा, कार्बन का सीधा चेन मिलेगा तो नॉर्मल लगाना, शाखा मिलेगा बच्चों तो आइसो और नियो लगाना मत भूलना, है ना। अगर लगाना भूल गए तो समझिए कि कॉमन नेम भी भूल गए आप, ठीक है। और आपको भूलना नहीं, आपको क्या करना है? सीखना है। तो सीखते समय में आपको ये ध्यान देना है बच्चों कि आप कैसे कॉमन नेम लिखोगे। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, इसका कॉमन नेम बनाएंगे और फिर इससे हम रिलेटेड आपका कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन भी पोस्ट करेंगे जिसको आप बनाना नहीं भूलेंगे और आप उसमें आप सेट करेंगे अपने आंसर को बनाकर जो है, और फिर हम उसका आंसर शीट से मेरे आप मिला लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कॉमन नेम। तो पहला कंपाउंड में देखो कितना कार्बन है बच्चों? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए अल्केन में कौन सा नाम लिखोगे आप? इथेन, इथेन लिखोगे। आप बोलोगे सर आपने नॉर्मल नहीं लगाया, तो 2 से ज्यादा कार्बन के लिए बच्चों नॉर्मल लगाना, 2 तक ठीक है, 2 तक आप ऐसे भी शाखा वगैरह नहीं बना सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा कार्बन देख लो, तो यहाँ दूसरे कंपाउंड में देखो 3 कार्बन है बच्चों, सीधा सीधा 1 2 3 आप क्या लिखोगे? प्रोपेन। आप इसमें भी नॉर्मल लगा दो तो नॉर्मल प्रोपेन हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका आगे स्ट्रक्चर जाकर हम पढ़ेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ 4 कार्बन है ना, टोटल कार्बन कितना? 1 2 3 4। और दूसरा कार्बन क्या कर रहा है बच्चों? 1 2 1 2। दूसरा कार्बन एक ब्रांच मतलब क्या? दूसरा कार्बन एक ब्रांच, क्या लगाएंगे आप? आइसो। क्या लगा दोगे यहाँ? आइसो नाम के पहले, और 4 कार्बन के लड़के में क्या लिखोगे? ब्यूटेन। तो नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेन। इसमें देखो बच्चों काउंट करो 1 2 3 4 5, कहीं से काउंट करो। अभी आप बिल्कुल फ्री हो काउंटिंग के लिए, है ना। आगे थोड़ा सा हम काउंटिंग के लिए रूल देंगे, अभी बिल्कुल स्वतंत्र हो, कहीं से गिन लो। 5 कार्बन टोटल, लेकिन ये देखो इधर से भी दूसरे पे ब्रांच है, इधर से भी 1 2 दूसरे पे ब्रांच है, और दूसरे पे कितने ब्रांच है? 2। तो क्या लगाओगे नाम के पहले? नियो। तो लगा दोगे यहाँ बच्चों नियो। और टोटल कार्बन कितना? 5। तो 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंटेन। चलिए आगे देखिए बच्चों, इसमें देखो 1 2 3 4
4 5 कार्बन, फिर 5 कार्बन है, लेकिन क्या है चेन सीधा सीधा, तो क्या लगाओगे बच्चों नॉर्मल, क्योंकि सीधा में हम कौन सा लगाते हैं प्रीफिक्स नॉर्मल। नॉर्मल हो गया ना, 3 से अधिक, 3 से और 3 से अधिक के लिए नॉर्मल लगाना शुरू कर देना। तो 5 के लिए क्या लिखोगे पेंटेन, तो हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। और अब यहाँ देखो बच्चों इसमें, तो इसमें देखो इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन दूसरा कार्बन एक ब्रांच बना रहा ना, क्या लगा दोगे आइसो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोपेंटेन। तो ऐसे लिखते हैं बच्चों अल्केन का साधारण नाम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट करो, फिर हम आईयूपीएसी नेम लेकर आते हैं। तो देखो बच्चों, अब इसके बाद हम लोग आईयूपीएसी नेम में सबसे पहले सीखने वाले हैं अल्केन का। तो कॉमन नेम तो आप लोगों को बता दिए, अब आईयूपीएसी नेम जानने वाले हम लोग। तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं बच्चों, तो देखो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए कुछ आईयूपीएसी ने क्या किया, इस सिस्टम ने हमें नियम दिया है और हम उसी नियम का फॉलो करते हैं और आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या कहता है बच्चों, तो आइए देखें, लिखते हैं हमने आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्केन। और पहला जो रूल कहता है बच्चों, कहता है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, है ना, दिस विल बी द पेरेंट चैन, यानी इसको पीसी कहते हैं, गिवन बेस नेम। यानी कहने का मतलब बच्चों कि सर्वप्रथम दिए गए यौगिक में कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं तथा कार्बन की मुख्य श्रृंखला तथा मुख्य नाम निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले मुख्य श्रृंखला चुनते हैं बच्चों। तो मुख्य श्रृंखला चुनते हैं तो सबसे पहले सवाल आता है कि यौगिक हमें कैसा दिया रहेगा। तो मान लेते हैं कैसा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है और इसका आपको चुनना है। सबसे पहले इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनना है और उसका मुख्य श्रृंखला है, वही उसका मुख्य नाम भी निर्धारित करेगा बच्चों। तो कैसे मुख्य श्रृंखला गिनोगे, तो सबसे पहले देखो आप दिए गए यौगिक में लंबी श्रृंखला चुनोगे कैसे बच्चों। तो आप देखो आपके पास 2 पोर्शन होता है, एक इधर वाले पक्ष को आप क्या कहोगे, ये आपका कौन सा एंड है, लेफ्ट साइड है, और ये आपका कौन सा एंड है, राइट साइड है। ध्यान देना बच्चों, अब आप लेफ्ट से शुरू करोगे काउंटिंग या राइट से शुरू करोगे, ये आपको देखने वाली बात है। अगर लेफ्ट से करते हो बच्चों तो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन मिलते हैं 5। अगर आप राइट से काउंटिंग करते हो तो 1 2 3 4 5, सीधा होगा तो 5। एक और पॉसिबल चेन है 1 2 3 4 5 6। अगर हम ऐसे काउंटिंग करके ऊपर चले जाते हैं तो 6 कार्बन मिलता है बच्चों, और सीधा आते इधर तो कितना कार्बन 5 कार्बन। इधर से काउंट कर रहे थे तो 1 2 3 4 5 मिल रहा था। अगर 1 2 ऊपर अगर काउंट करते हैं 3 4, क्योंकि काउंटिंग हम किसी भी डायरेक्शन में 1 बार जा सकते हैं, यानी ऐसे जाकर ऐसे आ सकते हैं, लौट नहीं सकते हैं, ऐसे जाकर ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे जाकर ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन आपको ढूंढना है लॉन्गेस्ट चेन, यानी ज्यादा कार्बन किधर मिल रहा है। तो ज्यादा कार्बन हमें कहां से मिल रहा है बच्चों, तो यहां से काउंटिंग करने के बाद हमें ज्यादा कार्बन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ज्यादा कार्बन, यानी कितना कार्बन मिल रहा है 6 कार्बन। इधर से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 ही कार्बन मिल पा रहे हैं बच्चों। तो ये आप हमेशा ध्यान रखोगे कि हमें जिधर से ज्यादा कार्बन मिलेगा काउंटिंग हम उधर से शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है बच्चों कि हम इधर से भी काउंट कर रहे हैं तो 5 कार्बन, उधर से भी काउंट कर रहे हैं तो 5 कार्बन। जैसे सपोज एग्जांपल मेरा एक और होता है बच्चों, अगर इसी एग्जांपल्स को हम चेंज कर दें, हमारा एग्जांपल सी होता है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो बच्चों इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि लेफ्ट से करते हैं तो 1 2 3 4 5, और राइट से भी कर रहे हैं तो बच्चों कितना हो जा रहा है 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 ब्रांच में भी जा रहे हो तो 5। तो दोनों साइड से तो इक्वल है, 5 आप ऐसे चलो या 5 ऐसे चलो या 5 ऐसे चलो, बात समझ रहा। ऐसे तो चल नहीं सकते, 1 2 3 पे स्टॉप हो जाओगे। तो 5 इधर से भी चल सकते, उधर से भी चल सकते हैं, लेकिन सवाल है कि हम किधर से चले, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। तो हम फिर वहां जब बराबर दोनों साइड से चैन मिलता है बच्चों, तो हम ये देखते हैं कि हमें ब्रांच जितना जल्दी कहाँ मिल रहा है। जैसे इधर से काउंट करोगे तो 1 2, दूसरे कार्बन पर एक कार्बन का ब्रांच हमको यानी शाखा में जुड़ा हुआ कार्बन मिल रहा है। लेकिन इधर से करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर ऐसा मिल रहा है। तो यानी इधर से हमको चौथे कार्बन पर मिल रहा है बच्चों, और इधर से हमको कहां मिल रहा है, दूसरे कार्बन पर। तो हमें नजदीक किधर से मिल रहा है, इधर से, और बराबर चैन है, 5 इधर से भी 5 इधर से भी। तब हम देखते हैं कि किधर से नजदीक मिल रहा है शाखा, और तब हम काउंटिंग किसको सही मानेंगे, लेफ्ट साइड को। यानी ये वाला काउंटिंग हमारा गलत हो जाएगा, राइट साइड वाला कौन सा काउंटिंग सही हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 इधर से भी 5 उधर से मिल रहा था। तो हम वहां पर किसको चुनते हैं, ब्रांच वाले को चुनते हैं। ये आपको ध्यान रखना बच्चों। तो अब देखो बच्चों यहां पर कि जब हम ये काम कर सकते हैं, तो यहां पर हम आपको लगा कि यहां पर दूसरे पे शाखा मिल रहा था, चुन लेना चाहिए था। लेकिन यहां से दूसरे पे शाखा तो मिल रहा था, लेकिन आप
आपको कार्बन कितना मिल रहा था 5। हमने क्या बताया कि जब कार्बन का सबसे पहले हमको लंबी श्रृंखला देखना है, पहले शाखा नहीं देखना है, और जब दोनों साइड से बराबर मिलेगा तब हमको देखना है ब्रांच किधर से नजदीक मिल रहा है। आगे होगा समझ में बच्चों। तो अब देखो इधर से इसलिए हम नहीं किए क्योंकि इधर से 5 ही चैन मिलता है, लेकिन इधर से 6 चैन मिल रहा था, इसलिए हमने सेकंड कार्बन ब्रांच को नहीं दिया, इसको प्राथमिकता, इसको इग्नोर कर दिया। तो हमारा यहाँ काउंटिंग कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला काउंटिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों ये हमने चुन लिया, तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चैन ऑफ कार्बन। क्या लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चैन ऑफ कार्बन। इसका मतलब होता है बच्चों कार्बन की लंबी श्रृंखला, और कार्बन की लंबी श्रृंखला कितना हो गया बच्चों, कितना कार्बन का हो गया, तो ध्यान दो कितना कार्बन है टोटल 6, तो हम लिखेंगे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इक्वल टू 6। चलिए बच्चों दूसरे रूल पर आते हैं। यहाँ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कितना होगा बच्चों, 5 होगा। यहाँ कितना होगा, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन 5 हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर ध्यान देना, दूसरा रूल क्या कहता है कि राइट द पेरेंट नेम यानी पीएन एज फॉर्म ऑफ अल्केन, यानी कि यौगिक का मुख्य नाम अल्केन के रूप में लिखते हैं, और किसके आधार पर लिखते हैं बच्चों, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला के आधार पर। तो लंबी श्रृंखला 6 कार्बन का है, तो इस यौगिक का मुख्य नाम अल्केन में क्या हो जाएगा, 6 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, हेक्सेन। तो इसका मुख्य नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तीसरा रूल क्या कहता है बच्चों, तो थर्ड रूल कहता है आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट्स एंड नेमिंग देयर पोजीशन, यानी हम प्रतिस्थापक समूह को पहचान कर उसके स्थान के साथ नाम लिखते हैं, इसे हम प्रतिस्थापक नाम यानी सब्स्टिट्यूएंट नेम भी कहते हैं। प्रतिस्थापक किसको कहते हैं बच्चों, तो जो हमें कार्बन के काउंटिंग के बाद शाखा में बच जाता हो, जैसे इसमें काउंटिंग में शाखा के बाद क्या बच गया, ये बच गया बच्चों, और उसमें क्या बच गया, वो बच गया। बात समझ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, तो इसको हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट। और इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, बताते हैं इसका नाम कैसे नोट करेंगे। तो देखो बच्चों अब हम लोग यौगिक का प्रतिस्थापक नाम कैसे लिखेंगे, तो हमारा कंपाउंड ये था बच्चों, तो इसमें देखो सबसे पहले प्रतिस्थापक नाम क्या लिखेंगे, तो काउंटिंग ऐसे किए थे। तो देखो बच्चों प्रतिस्थापक का मतलब क्या होता है, जो काउंटिंग से बाहर हो। काउंटिंग तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक किए हैं, यानी हमारा ये काउंटिंग में है 1 से लेकर 6 तक, ये बाहर है बच्चों, इसको आप पहचानो ये क्या है, CH3। इसको अल्काइल में हम लोग एक चीज़ हमेशा रखना, जो प्रतिस्थापक बच्चों उसको हम अल्काइल में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, अल्काइल में। तो CH3 को क्या कहेंगे बच्चों, CH3 को क्या कहेंगे, मिथाइल। तो हम लिख देंगे मिथाइल प्रतिस्थापक नाम है सब्स्टिट्यूएंट नेम में। और कहाँ पर है बच्चों, कौन सी संख्या पे, 4 पे है, तो संख्या डिनोट करना जरूर याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल। प्रतिस्थापक नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल। रूल नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, तो राइट द आईयूपीएसी नेम फर्स्ट, वी विल राइट सब्स्टिट्यूएंट नेम देन पेरेंट नेम। हम क्या करते हैं, यौगिक में सबसे पहले आईयूपीएसी नेम लिखते समय प्रतिस्थापक नाम लिखते हैं, उसके बाद मुख्य नाम लिखते हैं। तो इस यौगिक का आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए बच्चों, तो आप भी बता दो क्या हो जाएगा। सबसे पहले प्रतिस्थापक नाम क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल, और इसका मुख्य नाम क्या था बच्चों, पेरेंट नेम 6 कार्बन के लिए, इसका हम पेरेंट नेम क्या लिखे थे इससे पहले सेकेंड रूल में, तो 6 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा होगा, हेक्सेन लिखा था ना। तो पहले हम प्रतिस्थापक नाम तब मुख्य नाम, तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेन। तो ऐसे लिखते हैं आईयूपीएसी नेम बच्चों, इसको आप जल्दी से नोट करो। हम कुछ एक्स्ट्रा रूल्स बताते हैं, उसके बाद नॉमेनक्लेचर एंड करेंगे। तो देखो बच्चों अब हम आपको कुछ अल्केन के आईयूपीएसी नेम के एक्स्ट्रा रूल बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सीखना बच्चों, क्योंकि ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, जिससे आप पूरा अल्केन का नॉमेनक्लेचर आपका क्लियर रहे। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहता है फर्स्ट रूल कहता है क्या एक्स्ट्रा रूल में, कीप मोर देन 1 सेम अल्काइल ग्रुप, यदि एक से अधिक एक समान अल्काइल समूह क्या हो बच्चों, तो यौगिक में जुड़े हुए हो, तब हम वहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, 2 के लिए डाई इस्तेमाल करते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पॉली, मोर देन 4 पॉली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी एक से अधिक जब एक समान अल्काइल समूह हो तब ऐसा काम करते हैं। जैसे देखो इस यौगिक में देखो बच्चों, इस यौगिक का अगर हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले काउंटिंग करोगे बच्चों, तो लेफ्ट साइड से करके देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 साथ ही मिलने वाले बच्चों। लेकिन फर्क क्या है, इधर से करोगे तो 1 2 3 पे ब्रांच मिलेगा, इधर से कहाँ मिलेगा, 1 2 पे, नजदीक इधर से मिल रहा है इधर से, तो काउंट किधर से करोगे, इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ लिख सकते हो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कितना हो गया, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इक्वल टू 7। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, पेरेंट नेम इसका लिखोगे, मुख्य नाम 7 कार्बन के लिए अल्केन में क्या लिखोगे, हेप्टेन लिखोगे, क्या लिखोगे, हेप्टेन। अब आइए बच्चों इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखते हैं जो शाखा में जुड़े हुए होते हैं। शाखा में क्या जुड़े हैं बच्चों, CH3, यहाँ भी क्या है CH3, यहाँ भी CH3। इसको पहले आप पहचान लेंगे। तो CH3 को अल्काइल में क्या कहते हैं बच्चों, मिथाइल। तीनों सेम है, ध्यान रखना, 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है और 5 पे भी मिथाइल है। तो क्या लिखोगे बच्चों, अब लिखोगे आप सब्स्टिट्यूएंट नेम, क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट नेम।
इसको कहते हैं इंग्लिश में प्रतिस्थापक नाम, हिंदी में कहते हैं। तो कैसे लिखोगे बच्चों, तो ध्यान दो, तो 2 पर मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, तो एक साथ लिख दो पोजीशन 2 3 5। 3 के लिए लगाते हैं बच्चों ट्राई, और तीनों मिथाइल है तो क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल, ठीक है बच्चों। और लास्ट में लिखेंगे क्या हम, IUPAC नेम, क्या लिखेंगे IUPAC नेम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो पहले IUPAC नेम में क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट नेम को लिखते हैं, तब पेरेंट नेम को लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 3 5 ट्राई मिथाइल, ठीक है, 2 3 5 क्या लिखोगे ट्राई मिथाइल, और तब लास्ट में क्या लिखोगे हेप्टेन। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखोगे बच्चों, IUPAC नेम में पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, संख्या के बीच में कॉमा होना चाहिए, संख्या और अल्फाबेट के बीच में डैश होना चाहिए, और सब्स्टिट्यूएंट नेम और पेरेंट नेम के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, एक साथ लिख देना है, ठीक है। चलिए अगर बच्चों देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, पहला रूल के बाद, कि अगर जो एक से अधिक अल्काइल जुड़े हुए हो, डिफरेंट टाइप को, अलग अलग टाइप के हो, विभिन्न अल्काइल समूह जुड़े हुए हो, तब उनका नाम हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, अल्फाबेटिक ऑर्डर के आधार पर लिखते हैं। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के आधार पर कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले इस कंपाउंड को देखिए बच्चों, काउंट करके देखते हैं। इधर से करो 1 2 3 4 5 6 7, उधर से भी करके देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो बच्चों दोनों ओर से काउंटिंग करेंगे तो 7 मिलेगा, लेकिन इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 पे ब्रांच, इधर से भी 1 2 3 पे ब्रांच। लेकिन जो ब्रांच में जुड़े हुए बच्चों, यहाँ देखो C2H5 है, यहाँ क्या है CH3 है। तो अब यहाँ पर जब दो अलग अलग डिफरेंट ब्रांच है और दोनों सेम नंबर पे मिलेगा बच्चों, तो आप पहचानो, इसको क्या कहोगे आप, इथाइल, इसको क्या कहोगे आप, मिथाइल। अब दोनों के अल्फाबेट का पहला लेटर देखो बच्चों, ये ई से शुरू होता है, एम से, पहले कौन अल्फाबेट में आता है ई, तो अब आपको प्राथमिकता इधर से काउंटिंग करने का देना होगा, ठीक है। तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। हम लिखेंगे बच्चों लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना लिखेंगे 7। अब क्या लिखेंगे सबसे पहले बच्चों, इसका पेरेंट नेम लिखेंगे। तो पेरेंट नेम क्या हो जाएगा बच्चों, तो 7 के लिए क्या लिखोगे, हेप्टेन लिखोगे, 7 के लिए क्या लिखोगे, हेप्टेन लिखोगे बच्चों, लिखोगे ना। और अब देखो 7 के लिए तो हेप्टेन लिख दोगे बच्चों, अब क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट नेम, यानी जो शाखा में जुड़ा हुआ है उसका नाम। तो शाखा में क्या क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, ध्यान दोगे तो देखो ध्यान से थोड़ा, 3 पर मिथाइल है और 3 पर इथाइल है और 5 पे क्या है बच्चों, मिथाइल। दो जब अलग अलग होते हैं बच्चों, जैसे अब देखो 3 इथाइल है और 5 पर क्या है, मिथाइल है, तो इसको हम लोग एक साथ कैसे अरेंज करते हैं बच्चों, तो अल्फाबेट ऑर्डर के आधार पे, ABCD में जो पहले आएगा उसको लिखो, ये नहीं कि 3 वाला को पहले और 5 वाला को बाद में, ऐसा नहीं करना बच्चों। आपको पहले नाम से चलना है, नाम में ई आता है, यहाँ एम आता है, तो पहले आप ई वाले को देखो प्राथमिकता, तो हो जाएगा 3 इथाइल, तब लिखोगे 5 मिथाइल, ठीक है बच्चों। और जब आप इसका IUPAC नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका IUPAC नेम में हो जाएगा पहले सब्स्टिट्यूएंट नेम तब पेरेंट नेम, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल, और तब क्या हो जाएगा बच्चों, इसके बाद क्या लिखोगे, हेप्टेन, तो एकदम बिल्कुल सटा के लिख दोगे हेप्टेन। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, IUPAC नेम। तो ऐसे अब जब आपको नाम लिखना होगा, जब ब्रांच में एक से ज़्यादा जुड़े हुए रहेंगे बच्चों, तो आप इस तरीके से आप उनका नाम लिख सकते हैं। इसको जल्दी से आप नोट करेंगे बच्चों। और एक एक्स्ट्रा रूल जो है वो है, जो इसको आप जल्दी से देख लेंगे, पॉज किया। तो देखो बच्चों, आपको थर्ड और एक्स्ट्रा रूल, इंपॉर्टेंट रूल बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। ये क्या कहता है बच्चों, कहता है कि जब बहुत अधिक संख्या में एल्किल समूह, जब बहुत ज़्यादा संख्या में एक ही यौगिक बहुत बड़ा सा मिले, कार्बन का बहुत बड़ा सा चैन मिले बच्चों, उसमें बहुत सारा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तब आप कैसे उसका आप IUPAC नेम लिखोगे, ये एक सबसे बड़ा अपने आप में सवाल होगा बच्चों। और देखो इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं कैसे आप उसका नाम लिखोगे। तो क्या कहता है बच्चों कि ऐसे केस में जब एक से बहुत ज़्यादा संख्या में अल्काइल समूह जुड़ा हुआ हो कार्बन का, तो अब वहाँ पर आप क्या करोगे कि लंबी श्रृंखला बहुत सारा कार्बन अल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, तब आप वहाँ पर एक यूज करोगे, रूल है लोवेस्ट लुकांट रूल। इस लोवेस्ट लुकांट रूल से आप क्या करोगे बच्चों, तो इस रूल से आप क्या करोगे, तो आप ऐसे यौगिकों में कार्बन की गिनती करोगे और तब जाकर आप IUPAC नाम करोगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल लिखा हुआ देख रहे हैं, बहुत बड़ा है, आपको लगा बहुत सारा बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत सारा इसमें अल्काइल ग्रुप से कैसे इसका नाम लिखा जाए, है ना। तो देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चों बताएंगे रूल और आप इसे तुरंत बना लोगे, सट से इसको जो है बनाकर आप फिनिश कर दोगे और समझ में आ जाएगा तुमको लोवेस्ट लुकांट रूल। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं लोवेस्ट लुकांट रूल। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले लोवेस्ट लुकांट रूल में करना क्या है, तो फ्रॉम लोवेस्ट लुकांट रूल, इसका नियम कहता क्या है बच्चों, कि इस रूल में हम सबसे पहले करते क्या है कि कार्बन की काउंटिंग हम दोनों साइडों से करते हैं। किससे करते हैं, दोनों साइड से, ठीक है। आप लेफ्ट साइड से भी करोगे और राइट साइड से करोगे, फॉर लेफ्ट, और दूसरा में करोगे फॉर राइट।
तो एक चीज़ आप ध्यान दोगे बच्चों, क्या ध्यान दोगे, तो अगर आप ये देखो ये आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से शुरू करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करना, ठीक है बच्चों। अगर आप मान लो सपोज उधर से करते हो उसमें राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड को हम थोड़ा अपर साइड ले लेते हैं, ऊपर से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है बच्चों। अब देखो दोनों साइड से हमने काउंटिंग कर लिया, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, ठीक है बच्चों। अब देखो लेफ्ट साइड वाले पे आप सबसे पहले अल्काइल काउंट करो, तो देखो 2 पे 2 अल्काइल है, दूसरे नंबर पे है ना, दूसरे नंबर पे 2 अल्काइल है, तो 2 + 2, फिर तीसरे पर एक है +3, फिर चौथे पर है बच्चों एक, फिर कहाँ है, पाँचवें पे नहीं है, फिर 6 पे 2 2 है, ठीक है बच्चों। फिर क्या है, 7 पर एक है, ठीक है बच्चों। फिर कहाँ है, 8 पर एक है, फिर 9 पर क्या है बच्चों, 2 है, तो 9 + 9, इसको आप ऐड कर दो बच्चों, तो 2 2 4 3 7 4 11 6 17 6 23 और 7 30 38, और ये हो गया 38 और 9 कितना होता है बच्चों, 38 और 9 हो गया 47, और 47 और 9 कितना हो गया 56, 47 और 9 कितना हो गया 56। अब बच्चों आप राइट साइड वाला काउंट कर लो, तो देखो बच्चों 2 पे 2 है, तो 2 + 2, ठीक है बच्चों। फिर कहाँ है, 3 पर एक है, फिर कहाँ बच्चों 4 पर एक है, फिर कहाँ बच्चों 5 पर 2 है, फिर कहाँ 6 पे नहीं है, 7 पर एक बच्चों, फिर कहाँ है 8 पर एक है, और ध्यान दो बच्चों 9 पे कितने हैं, डबल है। अब इसको ऐड कर लो बच्चों, तो 2 2 4 3 7 4 कितना हो गया 11, और 5 और 5 10 11 10 21 और 7 28, 28 और 8 कितना होता है 36, 36 और 9 कितना होता है बच्चों 45, 45 और 9 कितने होते हैं बच्चों 54, 54। तो आप देख रहे हैं बच्चों लोएस्ट नंबर किस में आया है आपको, राइट साइड से बच्चों, किससे आया है, राइट साइड से। तो हमारा काउंटिंग कौन सही माना जाएगा, ये, और कौन सा काउंटिंग गलत हो जाएगा, ये काउंटिंग गलत हो जाएगा, यानी प्राथमिकता किसको देंगे, उसको देंगे बच्चों। तो आपका लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कितना है, ध्यान दीजिएगा, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कितना है बच्चों, तो टोटल 10 है। तो इसका पेरेंट नेम क्या लिखोगे, पेरेंट नेम क्या होगा बच्चों, 10 के लिए क्या लिखते हो अल्केन में, डेकेन। चलिए अब आते हैं सब्स्टिट्यूएंट नेम पे बच्चों, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या होना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूएंट नेम क्या लिखोगे बच्चों, तो देखो सब्स्टिट्यूएंट नेम कैसे लिखोगे बच्चों, तो सबसे पहले ध्यान दो, तो 2 पर 2 मिथाइल है, 2 पर कितने मिथाइल है, 2, क्योंकि आप इसको प्राथमिकता दे रहे हो ना, तो 2 पे 2 मिथाइल, तो हो जाएगा 2,2, ठीक है बच्चों। इसके बाद ध्यान दो, फिर इसके बाद क्या करता है, 3 पर एक मिथाइल है, फिर 4 पर एक मिथाइल है, क्योंकि नीचे वाला काउंटिंग उधर वाला से काउंटिंग से चल रहा है बच्चों, तो 2 पे 2 मिथाइल, 3 और 4 पे है, तो 3,4, फिर 5 पे भी 2 मिथाइल है, 5 5 5,5, फिर देखो बच्चों 7 पर इथाइल है, ध्यान देना इथाइल है 7 पर, इसको आप नहीं लो, 8 पर फिर क्या है मिथाइल है, और 9 पे भी क्या बच्चों 2 मिथाइल है, 9 9, यानी टोटल बहुत सारा मिथाइल है। तो आप डायरेक्ट देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिथाइल है, तो आप इसको नोना मिथाइल है ना, या फिर आप ये कर सकते हो पॉलीमिथाइल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और एक 4 पे क्या है बच्चों इथाइल भी है, क्या है 4 पे इथाइल है। तो जब आप आयुपेसी नाम लिखोगे, जब क्या लिखोगे आयुपेसी नाम लिखोगे, तो आयुपेसी नाम लिखोगे बच्चों, तो ध्यान देना आयुपेसी नेम लिखते समय क्या होगा, तो आयुपेसी नेम लिखते समय क्या करोगे, सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट नेम लिखोगे, तब पेरेंट नेम लिखोगे। तो पहले आप किसको लिखोगे, अल्काइल में क्या लिखते हैं इथाइल को ना, क्योंकि अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा वो पहले लिखाएगा, तो पहले हो जाएगा 4 इथाइल, फिर क्या हो जाएगा बच्चों 2,2 3 4 5 5 8 9 9 है ना, पॉलीमिथाइल या नोना मिथाइल, और लास्ट में क्या लिखोगे बच्चों पेरेंट नेम डेकेन। तो ऐसे होगा इसका बच्चों आयुपेसी नाम। तो बच्चों आज के लेक्चर वीडियो में हमने आपको अल्केन का आयुपेसी नेम और कॉमन नेम यानी पूरा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन बताया है। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा, और इससे कोई भी प्रॉब्लम्स होगा बच्चों तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जिसका सॉल्यूशन हम लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे बच्चों। तो इस नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड हम कम्युनिटी पोस्ट में बच्चों क्वेश्चन पोस्ट करेंगे, जिसका आप सॉल्यूशन जरूर बनाइएगा, और फिर आप उसको हमारे आंसर शीट से मैच भी करा लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।